तो सफ़र इतना आसान नहीं था। छोटी सी उम्र में ही माँ को खोने से लेकर भाई की मानसिक बीमारी के सफ़र को अभी तक तय कर रही हूँ। तो सफ़र तो इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरी 2 बहनों ने और पिता ने कभी साथ नहीं छोड़ा। तो इसी सफ़र को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि सबको चाहिए होता है इमोशनल सपोर्ट, जो कि हर इंसान की लाइफ में मतलब कम पड़ ही जाता है कभी ना कभी। तो मेरी लाइफ में अब कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। जनवरी में ही किया था, शुरुआत में ही किया था, एक्चुअली डेट याद नहीं है मेरे को। तो ताकि मैं आप लोगों से थोड़ा इमोशनल सपोर्ट ले सकूं, क्योंकि मैं देखती हूँ ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुझे भी ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत थी, जो मेरे को इस समाज में, इस सोसाइटी में कम पड़ रहा था। इसलिए मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे आ गई हूँ, आप लोगों के साथ अपनी भाई चुप हो जा, तो वैसे इमोशनल हो रही हूँ कुछ ये जी जी जी। तो सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए इनकी आवाज़ें तो सुनाई देती ही रहेगी। ये वीडियो एक स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ होने वाली है, जो मैं अपनी लाइफ के कुछ पल हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो कि ऐसा होता है ना ज़िंदगी में ना, बहुत कम लोग हो ना, तो आप वो चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। या घर में जैसे कई अपने बहन भाई भी होते हैं जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, बट हम इंडियंस हैं ना, हम लोग वो चीज़ें भी शेयर नहीं कर पाते अपने भाई बहन से, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया ही नहीं गया कि हाँ अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो, पेरेंट्स के साथ शेयर करो। तो मैंने ना ये यूट्यूब चैनल बनाया था, जिस पे मैंने सोचा था इस साल की शुरुआत में कि एक ऐसी ऑडियंस क्रिएट करूँगी जो मुझे समझेगी, ठीक है। क्योंकि मैं ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखती हूँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, मतलब लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को। तो मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे भी अप्रिशिएट करे। पता नहीं इस वीडियो की शुरुआत में क्यों ऐसे, कि काफ़ी दिन से ना मैं सोच रही हूँ ये सब रिकॉर्ड करने की और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने की, बट भैया टाइम की वजह से और इस गर्मी की वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाती है, और स्पेस भी नहीं मिलता है कि कहाँ बैठ के वीडियो शूट करूँ। आज मौसम थोड़ा अच्छा था, तो अभी वैसे मैं सुबह सुबह नहा धो के ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मौसम भी बढ़िया है। अभी बारिश का मौसम है और थोड़े बादल भी है, लेकिन धूप आ रही है। ये देखो धूप आ रही है, इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल धूप के बैठी हूँ ताकि वीडियो क्लियर आ सके। क्योंकि नीचे ना वीडियो, 1 मिनट में कैमरे का एंगल ठीक कर लेती हूँ। हाँ 1 मिनट, ये सही है। इतनी इमोशनल कैसे होगी मैं। तो अभी मुद्दे पे आते हैं। लाइफ में हैं लोग जिनसे मैं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वही है ना, हम शेयर करने जाते हैं, वो लोग आपकी कमियां निकाल देते हैं। हम उनसे अपनी फीलिंग शेयर करने जाते हैं, बट वो हमें सुनने की बजाय उल्टा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ना फिर मैंने इस साल की शुरुआत में सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, ठीक है, जहाँ लोग मुझे सुने और अपनी राय भी रखे और मेरे लिए अच्छा भी बोले और बुरा भी बोले। बट ऐसे नहीं कि हमेशा कमियां ही निकालते रहे, कमियां ही निकालते रहे। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इंसान में होती हैं कमियां, बट होते हैं ना, लोग समझते नहीं हैं। और जो खून के रिश्ते होते हैं उनसे हम शेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि हमारी फैमिली के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर उनसे और कुछ शेयर करने जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। तो खून के रिश्ते से तो ऐसे नहीं हम कुछ शेयर कर सकते कि हाँ वो परेशान हो जाएंगे। और बाकी है ऐसे रिश्ते जिनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के अराउंड में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको समझते नहीं हैं, लेकिन वो आपके रिश्तेदार हैं या फिर आपके साथ किसी ना किसी प्रकार से फ्रेंड्स से, फैमिली से इस तरीके से जुड़े होंगे। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। और अभी पूरे 5 महीने निकल चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाती हूँ, स्पेस नहीं मिल पाता, ऐसे कहीं अलोन बैठ नहीं सकते, ऊपर से धूप होती है इतनी। अगर छोटी सी ही उम्र में ना इंसान मतलब इतने अपने करीबी इंसान को खो देता है ना, तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जैसे मैं सिर्फ 10 साल की थी जब मम्मी चली गई, तो उस टाइम तो मेरे को पता भी नहीं था क्या हो रहा है, बस देख रही थी। हॉस्पिटल से लेके आए थे
और ऐसे मतलब रो रहे थे सब, रो रही थी मैं, मतलब बट इतनी समझ नहीं थी कि क्या हो रहा है। मुझे तो नहीं थी 10 साल की उम्र में, अभी के 10 साल के बच्चों को होगी तो मालूम नहीं, बट मुझे नॉलेज नहीं थी। धीरे धीरे बड़े हुए, अब आके समझ आया कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हम फिर अभी जाके चीज़ें समझ आ रही हैं कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है। लेकिन फिर भी जैसे मेरी 2 सिस्टर हैं, बड़ी दीदी हैं और फादर है और ब्रदर है, मतलब इन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा हमेशा, आज तक भी। बट फिर एक और झटका आता है छोटी सी उम्र में, मतलब मैं 8th क्लास में थी, तब भाई को मानसिक बीमारी रहने लगी और अभी भी चल रही है। वो चला जाता है घर से काफ़ी दिन तक, फिर वो आता है, उसको आता नहीं, उसको पकड़ के लेके आते हैं। मतलब अभी तक उसको कितनी बार नहीं पकड़ के लेके आ चुके होंगे। लास्ट टाइम पापा उसको करनाल से लेके आए थे पकड़ के। तो दुख होता है इन सब चीज़ों का। दुख इसीलिए ज़्यादा होता है कि 24 हो चुकी है मेरी उम्र, कि अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा हर कदम पे साथ दिया है, हर कदम पे। मतलब मम्मी के जाने के बाद उन लोगों ने मेरे को फील नहीं होने दिया कि हाँ माँ होती है और वो चली गई है। समझ रहे हो कि माँ भी होती है ज़िंदगी में, एक ऐसा इंसान भी होता है जो आपके बहुत क्लोज होता है और वो चली गई है। धीरे धीरे जब फ्रेंड सर्कल में चलते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं, तब मदर्स डे, तब मतलब बहुत सारी फलाना दिन खाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। माँ ने ये किया, माँ टिफ़िन देने आती है खाना रिसेस में, ठीक है, ब्रेक में। तो वो सब चीज़ें जब आने लगी ना सामने, क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी तो दिखाई देगी अपना रूप कि सोसाइटी में क्या क्या चलता है, तो वो सब होने लगा। तब धीरे धीरे समझ आने लगी चीज़ें। लेकिन फिर भी जब चीज़ें समझ आने लगी तब बोल नहीं सकते थे, सिस्टर को नहीं बोल सकते थे। ब्रदर तो घर मेरा शुरू से ही थोड़ा कमज़ोर था, बट धीरे धीरे उसकी मानसिक बीमारी बढ़ने लगी। फादर हमेशा काम पे रहते थे, उनको नहीं बोल सकते थे। बट ऐसे ही बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, आज तक भी करती है। तो एक रीज़न तो ये था कि मेरे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, जो कि मुझे इस संसार में कम पड़ रहा था। दूसरा रीज़न ये है कि कि सबको ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बट मुझे मेरा रास्ता समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ जो सेफ़ भी हो, लड़कियों के लिए खासकर सेफ़ हो, तो किस डायरेक्शन में जाऊँ। और दूसरा, अगर आपकी शादी हो चुकी हो तो फिर आपको ये भी देखना पड़ता है कि घर का भी काम हो और साथ में आप एक सेफ़ काम भी कर पाए और अपने घर को भी हैंडल कर पाए। तो मुझे यही चाहिए था कि क्या है सबसे सेफ़ प्लेस। तो मुझे लगा, इन फ्यूचर पता नहीं, बट मुझे अभी इस कंडीशन में लगा कि इससे सेफ़ प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, लोगों को जोड़ना, ऑडियंस क्रिएट करना, तो इससे सेफ़ प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकूँ, और जो कि आप घर में बैठे कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मेरे को ये लगा कि हाँ, अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी बहन के सामने, अपने पति के सामने आप ये सब कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप घर पे बैठ के कर रहे हो, घर का काम भी हो रहा है, साथ में आप कुछ आगे भी बढ़ रहे हो लाइफ में। तो इसीलिए मेरे को लगा कि इससे सेफ प्लेटफॉर्म तो नहीं हो सकता अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप की ग्रोथ को आगे बढ़ाने का। तो इसलिए मैंने यूट्यूब चुना है। और मैं बात करते करते थोड़ी रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरे को क्या बोलना, और पता नहीं ये ब्लॉग कैसे एडिट होगा, क्योंकि मैं बीच में रुक रुक के बोल रही हूँ। और मेरा स्क्रिप्टेड तो था नहीं कि मैंने लिखा भी नहीं था ऐसा कुछ कि लिख के आप लोगों को बोल के बताऊँगी कि मेरे को ऐसे ऐसे बोलना। बस मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरे को कुछ चीज़ें शेयर करनी है, मन थोड़ा हल्का करना है, क्योंकि काफ़ी दिन से दिमाग में ऐसा होता है ना, मल्टीपल चीज़ें चलती रहती है, बट हम किसे बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। और मेरे ना यूट्यूब पे 371 सब्सक्राइबर हो गया, हालांकि हुए तो कम ही है, बट मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इन लोगों को कैसे कैसे जोड़ा है। धूप में वीडियो बनाना, दोपहर में मैं 2 बजे छत पे नहीं, नीचे वाली छत पे जहाँ पे दिखता नहीं है, तो वहाँ पे चढ़ के वीडियो बनाना। फ़ोन मेरा गर्म हो जाता है, एक वीडियो बनाते ही फ़ोन गर्म हो जाता है। एक वीडियो के लिए कम से कम 2-3 टेक तो लगते हैं।
तो फ़ोन बार बार गर्म हो जाता है, उसे नीचे लेके जाओ, ठंडा करो, फिर ऊपर लेके जाओ। मतलब मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे इन सब लोगों को जोड़ा है। तो इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों को हंसा सकूं। क्योंकि मेरा नेचर पता है क्या, मेरा नेचर बहुत फ़नी है। मतलब मैं ऐसे हूँ चुलबुली काइंड ऑफ, मेरे को ऐसे मतलब मस्ती करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस मस्ती के थ्रू आप लोगों को क्यों ना हंसा दूँ, ठीक है। पता नहीं मेरी वजह से किसके ऐसे मतलब कोई क्या पता अस्पताल में पड़ा हो या किसी पता नहीं किसी बीमारी से ग्रसित हो, उसकी स्माइल, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए तो मेरे लिए बहुत ही मतलब एकदम चकाचक दिन हो जाएगा मेरा। हालांकि मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे को पॉजिटिव वाइब्रेशन तो भेज ही रहे होंगे ना। और उन्हीं की वजह से क्या पता अभी तक मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ। इतनी मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, उसके बाद क्या पता मेरे को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा होगा, क्योंकि यूनिवर्स इस तरीके से ही काम करता है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी हंसा दूँ। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप प्लीज़ मुझे भी कर देना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता बाहर जाके काम करूंगी और फिर घर पे भी काम करना, ये सब मैनेज हो पाना शादी के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी। तो इसीलिए मेरे को लगा कि यहीं से ऐसे ही शुरुआत करते हैं। और साथ ही सबसे बड़ा ये है कि कभी कमाऊंगी तो अपने भाई के लिए और अपने फादर के लिए तो ज़रूर करना है, ठीक है। भाई का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है और फादर को एक मतलब ऐसे नहीं, तो मेरे को ये भी नहीं चाहिए कि मैं इतनी अमीर हो जाऊं, ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं, वैसा भी कोई सीन नहीं है। बट ऐसे है कि बेसिक चीज़ें पूरी होनी चाहिए, ठीक है। इंसान की बेसिक नीड क्या है, हालांकि रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन मकान नहीं है। ये चीज़ तो इतनी मतलब इतनी खलती है ना मकान की चीज़ तो, क्योंकि मतलब मेरे को याद है बचपन में मतलब जब मैं छोटी थी तभी था हमारा खुद का घर। उसके बाद से मैंने ये देखा कि किरायों पर ही रही है, किरायों पर ही रहे हैं, हमेशा किराया ही दिया है, ठीक है। तो ये तो मेरे पापा का भी सपना है कि हाँ कभी अपना घर होगा, तो वो तो ज़रूर बनाना है। भाई का इलाज करवाना है अच्छे हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं करवाया, चंडीगढ़ पीजीआई से लेकर करनाल और चंडीगढ़ पीजीआई में, हाँ, और करनाल और मतलब और भी छोटी छोटी जगह पे काफ़ी हुआ है। ये बड़े चीज़ें हैं जहाँ पे हुआ है, मतलब काफ़ी टाइम तक उसका इलाज हुआ, बट नहीं वर्क कर पा रहे हैं। क्योंकि भैया ना मुझे ऐसा लगता है उसके साथ भी यही हुआ है। हम जैसे 3 सिस्टर हैं, एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ। हम मम्मी चले गए तो उस जो ट्रॉमा था या जो भी सिचुएशन थी उससे हम लोग तो निकल गए, ठीक है। लेकिन भाई शुरू से ही थोड़ा वीक था पढ़ाई में, वैसे मतलब उसका दिमाग है, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा कमज़ोर था, पढ़ाई में वीक था। वैसे उसका जैसे बिजनेस में उसका दिमाग था, क्योंकि पापा के साथ वो काम पे जाता था ना, तो बहुत हेल्प करता था पापा की, बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। तो जब मम्मी चले गए ना, हमें मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। जैसे बहनें तो थोड़ा बहुत शेयर तो नहीं करते, बट ऐसे मतलब रखते हैं साथ में, ठीक है। तो मेरे को वो सपोर्ट मिल गया, बट भाई को वो सपोर्ट नहीं मिला। और पापा थोड़े से हैं खड़ूस, तो पापा ने भी कभी थोड़ा सा वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है ना कि मतलब पापा थोड़े एंग्री नेचर के हैं, ठीक है। तो वो भी कभी सॉफ्ट नहीं रहे, तो उस वजह से मतलब भाई को वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से ना मम्मी के जाने के बाद वो धीरे धीरे मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो गई, ठीक है। और जिसका हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, बट वो धीरे धीरे चीज़ जैसे बढ़ती गई ना, तब वो रियलाइज़ हुई कि हाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके बाद भाई को चंडीगढ़ पीजीआई में लेके गए, वहाँ पे भाई का इलाज हुआ, फिर बार बार लेके जाते थे। कीड़ी थी कीड़ी, हालांकि जिस पोजीशन में बैठी हूँ ना काफ़ी देर तक बैठ नहीं सकती, कि कैमरे का एंगल मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे एडजस्ट करूँ। जैसा था वैसा करती हूँ, उस हिसाब से मैं ऊँचा होके बोल रही हूँ। हाँ, तो मतलब ऐसा हुआ, तो भाई को लेके जाते थे उधर चंडीगढ़ पीजीआई में, इलाज चलता था, बस चल रहा था।
फिर करनाल की चंडीगढ़ पीजीआई से आराम नहीं पड़ा तो उसको करनाल प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए, नहीं उससे पहले हिसार में लेके गए। हिसार में पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल है, बस स्टैंड के पास गोविंद हॉस्पिटल कुछ है, तो वहाँ पे लेके गए। फिर करनाल में सद्भावना हॉस्पिटल में लेके गए, बट कहीं आराम नहीं हुआ। फिर अब तो ऐसी सिचुएशन हो गई है ना, वो घर से चला जाता है, महीना 2 महीना नहीं आता है, हम ढूंढते रहते हैं उसको। फ़ोन कहता है कि हाँ पैसे दे दो, खाना खाना है, पैसे भेज देते हैं उसको। मतलब बड़ी वाली दीदी उसको कितना पैसा नहीं दी होगी, मतलब हद से ज़्यादा उसको पैसे देते हैं। इतना भी नहीं कि वो उड़ा दे, बट इतना ही कि हाँ वो खाना खा ले कहीं पे भी, ठीक है। उसको बोलते हैं घर आ जाओ, नहीं आना, बस हार के हम उसको खाना ही देना पड़ता है। फिर उसको कहीं ना कहीं, जैसे मतलब डेली जिस दुकान पे वो खाता है, जैसे किसी दुकान पे वो चाय पी रहा है, ठीक है, ऐसे कुरुक्षेत्र से उसको पापा 2 बार लेके आए, क्योंकि कुरुक्षेत्र में वो रेलवे स्टेशन पे बैठ के चाय पीता था, तो वहाँ से उसको पता करके वहाँ से लेके आए। अभी करनाल से लेके आए लास्ट टाइम, और मैं वो भगवान से प्रे करती हूँ अभी वो घर पे रहे। दिमागी स्थिति हमारी खराब हो जाती है, हमेशा सोचते रहना कब आएगा कब आएगा। जब एक भाई हो तब तो और ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। तो बस यही है कि आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी थी, और बस इतना ही करती हूँ ख़त्म, क्योंकि आगे मन भर आ रहा है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आप लोगों के दिमाग में भी कोई मतलब ऐसी ही कोई बात चल रही हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। मैं भी कमियां नहीं निकालूंगी आप लोगों की, बट आप लोगों को सपोर्ट करूंगी। और प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करना, क्योंकि आपकी बहन को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय बाय। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड रखा था, और ये रहा पानी जो मैं पी रही थी, और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी। ये मेरी नोटबुक्स वगैरह हैं, इसमें मैं कुछ डेली रूटीन वगैरह लिखती हूँ। और ये भगवत गीता मेरे को पढ़नी है। आई थिंक यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए मेरे को, ये पता नहीं, बट ऐसे तो नहीं है कि धरती पे रखी हो, ज़मीन पे रखी हो, बट स्टिल मैंने उठा ली, सॉरी फॉर दैट। और ये रहा सूर्य देवता। अरे ब्राइटनेस थोड़ी कम करो ना, तुम्हारी वजह से मेरा ज़िंदगी झंड हो रहा है। डेली व्लॉग, क्योंकि मैं डेली व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ इतनी गर्मी के कारण। और अभी सुबह सुबह मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ फटाफट नहा धो के, क्योंकि मैं डेली सोच रही हूँ डेली शूट करूँगी, बट नहीं हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा ब्राइटनेस कम करो ना। व्लॉग शूट नहीं हो पा रहा है भाई। और मैं मौसम दिखा देती हूँ आपको आज ऊपर का, मतलब देख लो। पता नहीं ये व्लॉग कितनी देर का होने वाला है, लेकिन मैं आधे घंटे से या 40 मिनट से यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। हालांकि थोड़ी हवा चल रही है, लेकिन गर्मी है भाई, गर्मी है, ठीक है। और साइड में ना किसी के घर में हवन हो रहा है, तो शायद आप लोगों को वो आवाज़ आएगी। मैं तो कोशिश कर रही हूँ तेज़ बोल पाऊँ, बट इतनी तेज़ नहीं बोल सकती कि मेरी आवाज़ कोई और भी सुन ले। तो देखो ये आज का हमारे घर के आसपास का इन्वायरमेंट है, देखो पूरा हिल रहा है, बट तूफान की वजह से ना वो टेढ़ा हो गया है वो झंडा। आई थिंक खाटू श्याम जी का है वो झंडा, हमारा नहीं है, पड़ोसियों का है। तो बाय।